नमस्कार मित्रों, इरावती चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हो अभी निफ्टी का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट और 5 मिनट फ्यूचर का चार्ट और 1 मिनट कैश का चार्ट। तो अभी मैं स्कैल्पिंग कैसे करते, इंट्राडे कैसे करते, वो लिया और निकाल दिया, ऐसा नहीं होता। मैं आपको अभी कहाँ पे एंट्री लेना है और कहाँ एग्जिट होना है, वो मैं आपको इस सेटअप में मैं जैसा यूज़ कर रहा हूँ, मैं जो इसको फॉलो कर रहा हूँ, मैं आपको जैसा मैं ट्रेड ले रहा हूँ वैसा ही मैं आपको इसमें समझाऊंगा जी, वैसा ही मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ ना, आप अच्छी तरह से समझ लेना, अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से सुनिए, समझिए और उस पर ट्रेड लीजिए। फिर मुझे बोलिए नहीं होता तो मुझे बोलिए, होगा 100% होगा, 100% होगा। सही है। तो अभी देखिए ये भाई साहब तो मॉर्निंग में मैंने परसों का वीडियो में देखा 650 का टारगेट लिख लिख के दिया हुआ है उसमें से, तो मॉर्निंग में ही 1 मिनट में खोलते ही हो गया। सही है। तो फिर हमें क्या देखना, अभी वेट करना है। तो अब इसमें क्या है, ये फ्यूचर का चार्ट है। फ्यूचर का चार्ट देखिए, ये 15 मिनट हो गई, फिर ये ऊपर चला गया जैसे। तो ये भाई साहब तो इसके बीच में ही, लेकिन उसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी साथ नहीं दे रहा था। सही है। ये भाई साहब ऊपर जा रहा था, लेकिन फिर भी हमें वेट ही करना था। क्यों वेट करना था? मैं तो वेट ही कर रहा था। ये ऊपर चला गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई उसमें ट्रेड नहीं लेने वाला। जब तक मुझे समझ में नहीं आता तब तक मैं ट्रेड नहीं लेता। हाँ, यहाँ पे एक अच्छी ये मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर था, लेकिन वो भी क्या है, इसके ऊपर ही ट्रेड है, लेकिन वो घूम के भी नीचे चला जाता। ऐसा नहीं होता, ऐसा भी हो सकता था। सही। लेकिन ये ऊपर चला गया, फिर ये वापस आ गया, क्योंकि वो इसका भी बैंक निफ्टी का इसके साथ जरूरी है। इसका साथ होगा तभी इसका ऑप्शन का मुंह बनेगा। दोनों साथ हो गए तो दोनों का ऑप्शन का मुंह तभी बढ़ेगा। बाकी उसकी किसी का मुंह नहीं, ऑप्शन का प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। प्रीमियम बढ़ाना है ना, तो दोनों साथ जरूरी है। सही है। फिर इतनी रेंज बना दी, देखिए यही रेंज बना दी। सही है। फिर यहाँ एक ट्रेंड लाइन बन रही थी। सही है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, आप देखिए। यहाँ पे मैं आपको यही ट्रेंड लाइन में लगा के देखता हूँ, ये एक केस का चार्ट पे। सही है। वो मुझे कहीं पे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे समझा, मैं मुझे समझ में आ रहा था। अभी देखिए क्यों समझ में आ रहा था। ये भाई साहब ने इनसाइड कैंडल बना दी, तो ये कितने, ये इनसाइड कैंडल है। सही है। फिर इसने ये नीचे चला गया, ये भी नीचे चला गया। सही है। लेकिन ये भी नीचे चला गया, लेकिन मूविंग एवरेज कितने, इसका कितना गैप होगा। और इसने क्या है, ऐसी एक ट्रेंड लाइन बन रही थी कि उसके ऊपर ऊपर हायर हायर निकल रहा था। सही है। एक कैंडल नीचे आके फिर वापस घूम रही थी, क्योंकि ऑप्शन, क्योंकि बैंक निफ्टी साथ नहीं दे रहा, नहीं बैंक निफ्टी नीचे जा रहा था, ये भाई साहब ऊपर जा रहा था। तो इसका प्रीमियम ऐसे नहीं बढ़ेगा, ऐसा प्रीमियम बढ़ता है फिर नीचे तुरंत वापस आ जाता है। तो हमें क्या है, जहाँ लिया वहाँ से नहीं जाता, तो हमें लॉस बुक कर देते हैं। तो ऐसा भी होता है, तो ऐसे ट्रेड नहीं लेना। ट्रेड को पहले समझना ज़रूरी है। कैसे समझोगे आप लोग? बस वही है, मैं ट्रेड तो बहुत अच्छी तरह से समझता फिर मैं ट्रेड लेता हूँ। लॉस तो हर कोई लोगों का होता है, नहीं होता, क्योंकि माइंड सेट में कभी दिक्कत आ जाएगी। ऊपर का हमेरा दरवाज़ा है ना, वो कभी कभी लॉक हो जाता है उसमें, फिर वो लॉक खोलना पड़ता है। सही है। तभी हमेरा लॉस नहीं होगा, जब भी लॉक हो गया होगा ना तभी लॉस होगा। बस वही वही है, समझना है। फिर इस भाई से अपने यहाँ नीचे आके फिर ये घुमाना, देखिए ये जैसे इसका हाई निकला, यहाँ पे इस बीच किसके बीच में घुस जाना है। सही है। हाँ, लेकिन ऑप्शन इसके ऊपर पहले चला जाएगा, ऑप्शन इससे ऊपर 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 चला जाएगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमें यही ट्रेड समझ में नहीं आए तो कोई, आप यहाँ पे देखिए, फिर ये भाई साहब यहाँ रुका ना, ये यहाँ रुका। सही है। और ये यहाँ रुका, ये 15 मिनट, ये 5 मिनट के चार्ट पे देखना, यहाँ पे रेड कैंडल है, ये वाली 5 मिनट की ये रेड कैंडल है। सही है। फिर यहाँ ये बनी ना, तभी हमें यहाँ ट्रेड ले लेना है। तो यही ट्रेड है, ये जो 15 मिनट की चार्ट बनी है ना, ये वाला, ये बस वही ट्रेड है। ये 5 मिनट की कैंडल जो बनी है ना, वही है, ये 15 मिनट की है। तो इसमें कितना मुँह आया, बहुत अच्छा मुँह आया यहाँ पे। सही है। बस वही है, हमें यहाँ तो ट्रेंड लाइन है और मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर है, हमें यहाँ ट्रेड छूट गया, लेकिन हमें उसी रेंज का देखना है कि ये तो भाई साहब यहाँ रुक रहा था, फिर निकलता है, तो फिर हमें अच्छे, यही ट्रेड हमें समझना है। ट्रेड हमें वैसा ही समझना है, क्योंकि साथ में मूविंग एवरेज ज़रूरी है। ज़रूरी, और हमें डायरेक्शन देती है, वो हमें क्या से कैसे काम करना, वो कहाँ तक जाने वाला है, वो हमें सब दिखाती है, इसलिए ज़रूरी है। और 40 की और 14 की, 14 की और 44 की। सही है। अभी यहाँ पे देखिए, यहीं पे यहीं पे मैं आपको बोल दिया था, इसके बीच में ट्रेड कर रहा है 15 मिनट के चार्ट पे। सही है। टेलीग्राम पे देखना। ठीक है। फिर ये भाई साहब यहीं इसके बीच में ट्रेड कर रहा था, तो ये भाई इसमें जो ट्रेड कर रहा, तो हमें यहाँ कहीं समझ में नहीं आ रहा था।
यहाँ पे हमें कहीं समझ में नहीं आ रहा था ये ट्रेड, सही है। ये नीचे जा रहा था, फिर ये वापस को, क्योंकि इसके पहले तो हम ट्रेड नहीं लेने वाले, लेकिन इसमें यहाँ से देखिए ये ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी आ रही है, यहाँ नीचे से देखिए तो ये ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन आ रही है, सही है। फिर यहाँ देखिए हमें ट्रेड कैसे मिला वो देखिए। एक तो ऐसे ये बैंक निफ्टी तो नीचे ही था, इसके साथ में नीचे ही था, सही है, नीचे था, और इसमें वो ऐसे ही राउंड बना रहा था, और भाई साहब ये यहाँ पे था, तो ये क्या इसके नीचे था, और यहाँ पे इसका मूविंग एवरेज के नीचे ये आने लगा। फिर इसके क्या ये 44 का मूविंग एवरेज देखिए यहाँ पे नीचे की ओर मुंह था इसका, देखिए एक मिनट का देखिए यहाँ पे, तो हमें यहीं पे ट्रेड ले लेना है, सही है। और हमें यही पुट बहुत अच्छा प्रॉफिट देता, सही है, पुट अच्छा प्रॉफिट देता ये जितना मुँह है ना, ये ऑप्शन को घुमा देगा, ये जो मुँह आया ना ऑप्शन को घुमा देगा, क्योंकि फ्यूचर साथ में रहता है तो बहुत अच्छा रहता है, सही है। फिर यहाँ देखिए, फिर ये इसके बीच में यहाँ ये रुक रहा था, ये कौन सा चार्ट है, यही रुक रहा था, ये यहाँ से निकल आया, ये जो आया ना मुँह, ये वही वाला है, सही है, ये आया ना वही। फिर यहाँ देखिए रुक गया ये रुकने के बाद फिर यहाँ रेंज बना दी इसने। रेंज बनाने के बाद यहाँ पे रेंज बनाने के बाद देखिए यहाँ से क्रॉस ओवर ट्रेंड लाइन भी हो रही है, तो यहाँ पे इसके नीचे हमेरा सेटअप था यहाँ पे कि इसका हाई इसने निकाला, इसका हाई इसने निकाला, चाहिए, और मूविंग एवरेज 14 की मूविंग एवरेज के पास ये रुक गया है और हाई नहीं निकाल। तो अभी हमें क्या वेट करना है, बस इसके नीचे आने का वेट करना है। तो हमें क्या इसके नीचे यहाँ से ट्रेंड लाइन तो बन रही है, तो इसके नीचे आने का वेट करना है। ये मुँह अच्छा, ये बहुत अच्छा मुँह आ गया, बस हमें स्कैल्पिंग करना तो वैसे ही देखना है, सही है, हम वैसे ही ट्रेड लेते हैं। मैं आपको ये जैसा हो गया ना वैसा, फिर यहाँ से ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें कोई इसमें ट्रेड नहीं लेना है, वो सब ट्रेड हमें नहीं मिलता, सब ट्रेड समझ में नहीं आता, तो छोड़ दीजिए, जो ट्रेड समझ में आता है ना वही देखना है। फिर आप देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे रेंज बना रहा था, ये फ्यूचर का चार्ट कितना नीचे है इसके, सही, और ये क्या कहाँ पे, ये केस का चार्ट यहाँ पे है, और फिर ये 1 मिनट का चार्ट है, सही है। तो 1 मिनट का चार्ट हमें क्या दिखा रहा है, ये बन रहा है, तो इसके नीचे हमें क्या लेवल दिख रहा था, 645 का, सही है, 645 का लेवल दिख रहा था, इसका भी इसके नीचे आ जाएगा। तो हमें कहाँ देखना है, इसके यहाँ पे ही देखना है, कैश के चार्ट पे, सही है, बस वही देखना, हमें यहाँ ही ट्रेड लेना, उस 1 मिनट 2 मिनट की कैंडल पे हमें स्टॉप लॉस लगा के ये स्कैल्प करना है, सही है। फिर देखिए भाई साहब ने कितना मूव कर दिया, सही, यहाँ पे फिर ये रेंज बन रही है, तो वो तो हमें समझ में आएगी क्योंकि ये मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रही है, सही है। फिर ये देखिए, बस वही हमें देखना है। फिर तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन की उसके पास आ गया, हमारा ट्रेड तो अच्छा हो गया, हम बस वैसे ही हमें ट्रेड लेना, वैसे ही ट्रेड, बाकी जहाँ पे ट्रेड समझ में, अभी ये मूव जो आया ना, ये बात देखिए, ये ऊपर चला गया, नीचे चला गया, ऊपर चला गया, नीचे नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, तो ये ट्रेड हमें समझ में नहीं आता, तो मैं तो वैसे ही करता हूँ कि इसको छोड़ ही देता हूँ। ये फिर वापस इतना मुँह आएगा तो मैं सब ट्रेड नहीं लेता, सही है। फिर लास्ट ओवर में देखिए मैंने ट्रेड नहीं लिया, ये भी ट्रेड नहीं लिया, और लास्ट का ट्रेड जो बन रहा है वो भी मैं आपको देखा दूँ, क्योंकि मैंने देख लिया था कि अभी ये मार्केट ज़्यादा तो मूव करने, एक दिन होल्ड करने वाला, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ इसमें मैंने क्यों नहीं लिया, तो क्योंकि मैंने तब मार्केट बंद कर दिया था, वरना ये ट्रेड जो लास्ट वाला था ना, ये ट्रेड में ले लेता पुट की साइड। देखिए मैं क्यों पुट की साइड ले लेता, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, सही है। ये यहाँ ऊपर निकल गया, सही, यही ट्रेंड लाइन के पास ये भाई साहब ने इतना मूव कर दिया, तो ये भाई साहब ने इतना मूव कर दिया, सही है, लेकिन इसका मूविंग एवरेज देखिए, सही है, ये इतना ऊपर चला गया, तो ये यहाँ से क्रॉस हो रहा था, चलो यहाँ पे नहीं लिया, तो यहाँ पे आके, तो यहाँ पे समझ में आ गया, तो यहाँ पे नहीं लिया कोई दिक्कत नहीं, फिर नीचे आ गया और तो भी नहीं लिया, फिर ये ग्रीन बन गया, तो भी हमें यहाँ पे तो ट्रेड समझ में आ जाएगी, क्योंकि अभी इसका मुंह और नीचे हो गया, तो हमें यहाँ के इसके नीचे निकला, तुरंत इसका हाई को नीचे, हाई का स्टॉप लॉस लगा के हम पुट की ओर बैठ सकते हैं, लेकिन वो यहाँ तक का ही टारगेट रहना चाहिए। फिर ये ऊपर होगा, फिर नीचे निकल गया, तो हमारे लिए वो बहुत अच्छा है, ये निकलेगा ही, 100% निकलेगा ही। ऐसा कभी कभी कभार बार ऐसे होता है कि नहीं निकलेगा, हमें स्कैल्प करना है और मूवमेंट करनी, मोमेंटम पकड़ना है, तो हम ऐसे ही मूवमेंट पकड़ते हैं। साइडवेज मार्केट में ये हमें बहुत अच्छा काम आता है, और अप ट्रेंड मार्केट में भी बहुत अच्छा काम आता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब जहाँ अभी साइडवेज का दिखा है, मैं आपको अप ट्रेंड वाला दिखाता हूँ, जहाँ पे मैंने बोल दिया था, सही है,
कि यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। मैंने ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने बोला ऐसा हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसा भी यहाँ पे हुआ था। मैं तो हर वीडियो में, मैं तो हर जगह पे देखते रहता हूँ, और मैं बहुत अच्छी तरह से मेरी नज़र इसमें रखता हूँ। माइंड सेट बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए, सही है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे आपको मॉर्निंग में दे दिया था, ये हो गया इसलिए नहीं, वो बीच का क्यों से वो साइडवेज था, और मैंने साइडवेज को आपको समझा दिया, और मैं अभी इस ये बड़ी मूवमेंट वाला भी समझाता हूँ साथ में। अच्छा, मैं साइडवेज भी समझा दिया, अभी मोमेंटम वाला चार्ट मैं आपको समझाता हूँ, सही है। ये की वीडियो में मैं समझा दूँगा। यहाँ 5 मिनट वेट करना था, ये चलो नीचे आ गया, सही है। ये यहाँ नीचे आ गया, लेकिन यहाँ क्रॉस ओवर तो था बहुत अच्छी, यहाँ बहुत गैप था इसका, सही है। और हमें तो 5 मिनट वेट करना था, फिर ये इसके नीचे निकला यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमें और एक ट्रेड मिल गया, ये अच्छी तरह से कॉल की ओर ये मिल गया। चलो आपको समझ में आता है तो, नहीं समझ में आता तो छोड़ दीजिए, मैं तो ऐसा ही बोलता हूँ, सही है। यहाँ समझ में आता तो ट्रेड ये, लेकिन मुझे तो ये समझ में आ गया था, मैं तो इसमें घुस ही गया था। बस मैं छोटा सा स्टॉप लॉस लेता हूँ, स्टॉप लॉस हो जाता तो तुरंत मैं निकल जाता हूँ। हाँ, प्रॉफिट में तुरंत नहीं निकलता, मैं लॉस में तुरंत निकल जाता हूँ, ये मेरा फिक्स है, सही है। फिर ये ऊपर इतना मूव कर दिया, फिर यहाँ देखिए रेंज बना दी, तो ये रेंज ने बहुत अच्छा मूव किया, देखिए यहाँ पे। तो ये क्या बोल रहा था, ये यहाँ पे था, तो इसका मूविंग एवरेज यहाँ पे था, और इसका मूविंग एवरेज तो यहाँ तक था, सही है, यह इतना नीचे था, और ये भाई साहब का भी यहाँ नीचे था। तो वो तो नीचे है ही, लेकिन उसका साथ ये भी दे रहा था, सही है। फिर यहाँ देखिए यही रेंज को भी समझना पड़ता है, तो ये यहाँ से क्रॉस हो रहा था, तो अभी उसके पास तो उसे जाना ही है, सही है। यहाँ क्रॉस हो रहा है, बस वही आपको यहाँ समझ में नहीं आया, तो यहाँ एक भाई साहब रुका, देखिए बस वही यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के भाई आप बैठ सकते हो, इसके नीचे आए तो यहाँ आके क्या करता है वही देखना है। मूविंग एवरेज के पास आके हमारा जो सेटअप बनता है उसमें आके क्या करता है ना, बस वही ट्रेड आता है। ये ट्रेड, ये बहुत अच्छा मूव है, छोटा मूव नहीं है, बहुत अच्छा मूव है, बस वही हमें ट्रेड लेना है। फिर देखिए, फिर मैंने आपको यहाँ पे ऐसे ही चार्ट में ड्राइंग करके दिए थे कि कुछ बड़ा होने वाला है, ले सेलिंग तो मैं बहुत नीचे की ओर देख रहा था, सही है। फिर यहाँ देखिए, फिर यहाँ क्रॉस ओवर हो गया, देखिए तो हमें यही दिखा रहा था, सही है, हमें वही दिखा रहा था। तो हमें यहाँ से ही ट्रेड लेना था, बहुत अच्छा ट्रेड मिल गया यहाँ से, देखिए ये बहुत अच्छा घूम गया, देखिए बस वही हमें ये बहुत अच्छे, ये मूवमेंट तो आप कैसे समझ लो, आप बोलोगे कि ये हमें समझ में कैसे आएगी, मैं वो भी आपको समझाता हूँ। जब भी बॉडी वाले कैनल बनती है ना, कोई 1-15 मिनट के बीच में भी बॉडी वाली बनती है कि उसके नीचे बनती है, बस हमें वही देखना है, बॉडी वाले कैंडल होनी चाहिए, सही है। जब भी बॉडी वाले कैंडल बनेगी तब हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मूव करेगा ये, वहाँ पे हमें समझ में आ जाए, क्योंकि वहाँ ग्रीन कैंडल बनती है, रेड कैंडल बनती है, तो आप बोलोगे रेड, हाँ तो रेड बनती है तो वहाँ पे भी एकला रेड जैसा ही आपको दिखा, लेकिन जो हरियाली है ना, जो हमके खेती बाड़ी में जाते हैं तो वहाँ पे हमें एकला हरियाली दिखती है सबसे, बस वही हमें कैनल में देखना है, वही हम दिखाते हैं हमें, सही है। फिर यहाँ से देखिए ये जो इतना मुँह आया, कितना मुँह आया बड़ा, सही है। तो हमें यहाँ से निकलने की नौबत नहीं आएगी, यहाँ से ऊपर आके फिर ये वापस नीचे आ गया, सही। लेकिन हमें यहाँ पर डर नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा कि ये भाई साहब है ना, ये भाई साहब ये इसके साथ ही चल रहा है, सही है, ये भाई साहब इसके साथ ही चल रहा है, और ऐसा कोई सेटअप नहीं दिखा रहा कि नीचे आएगा, सही है। लेकिन वो नीचे कब आएगा वो भी हमें दिखाता है, वो भी हमें समझाता है, सही है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये इतना मुँह आ गया, सही है, फिर ये भाई साहब इतना दूर था और ये इतना दूर था, सही, यहाँ पे था ये, और ये यहाँ पे था, सही, ये यहाँ पे था, और ये यहाँ से निकल ही रहा था, सही है, यहाँ से। फिर इसने यहाँ हमें तब कैंडल स्टिक का, मैं क्या बोला, बॉडी वाले कैंडल होने चाहिए, देखिए पिछले कैंडल का हाई नहीं निकल रहा 5 मिनट का, ठीक है, और ये भाई साहब नीचे आ गया, बस हमें वही देखना है। फिर आके यहाँ नीचे आ गया, फिर इसके बीच में, तो हमें ये ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेड समझ में आता तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो छोड़ दीजिए, नहीं समझ में आता तो छोड़ दीजिए, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ। ऐसा ट्रेड तो मैं कभी नहीं लेता, छोड़ देता हूँ मैं, फिर मैं वेट करता हूँ दूसरा सेटअप कैसे बनता। फिर देखिए हमें दूसरा भी सेटअप मिला, नहीं मिला ऐसा नहीं, देखिए आपके सामने ही है। तो आपको एक ये रेंज है एक जैसी, ये है ना एक रेंज ही है, तो हमें इसमें ट्रेड नहीं, हाँ यहाँ पुट समझ में आ रहा था, देखिए यही मूविंग एवरेज आपको बताया जी 14 के, सही है, इसके नीचे आया, फिर नीचे घूम गए, लेकिन वो क्या हमें ये लॉस वाला ट्रेड बन जाता है।
हमें बड़ी मूवमेंट और बड़ा टारगेट देखना है। वहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रही है, सही है। इसके बीच में देखिए यहाँ क्रॉस ओवर हो गया, चलो सही है। फिर यहाँ तो हमें यहाँ समझ में नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ तो समझ में आ जाएगा। यहाँ कौन सी वाली, यहाँ पे यही ट्रेंड लाइन बन रही थी, इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा था और इसके ऊपर ही था ये, सही है। फिर यहाँ देखिए ये बस हमें वही ट्रेड लेना है जो ये मूवमेंट ऑप्शन में आती है ना, यहाँ से ही ऑप्शन में मूवमेंट आती है, यही ये बहुत अच्छी मूवमेंट आती है। मैं आपको ऑप्शन का चार्ट भी साथ में लगा के देख, अभी क्या है मुझे वो ऐड करना पड़ेगा अभी, इसलिए उसका ऑप्शन का चार्ट भी आपको साथ में मैं दिखा देता। वो भी आपको ऐसे ही बोलेगा भाई भैया मुझे ऊपर जाना है, सही है। भाई यहाँ देखिए यहाँ यही मुँह है, ये ऑप्शन का मुँह बहुत अच्छा मुँह आता है, यह मुँह आया ना बहुत अच्छा मुँह आता है। बस वही हमें पकड़ना है, वही हमें पकड़ना है। फिर ये सब ट्रेड हमें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ट्रेड नहीं मिला। हाँ आपको समझ में आता तो ले सकते हो, लेकिन मैं तो वैसे ही छोड़ देता हूँ क्योंकि ये हायर है, क्योंकि यहाँ ट्रेंड लाइन बन रही है। लेकिन ट्रेंड लाइन तो हमें 15 मिनट के चार्ट भी दिखनी चाहिए ना, यहाँ पे सही। ये 2 ही कैंडल है, सही। तो इसका ऊपर है तो यहाँ पे ही निकला है। ये फ्यूचर का तुरंत वापस भी नीचे घूम के आ रहा है, सही है। तो ये क्या रिस्क वाला ट्रेड हो जाता है। फिर देखिए यहाँ पे मैं आपको वही दिखाता हूँ। फिर ये की रेंज में देखिए ये की 15 मिनट के बीच में अगले कैंडल का हाई नहीं निकाल रहा। फिर यहाँ देखिए इसने क्रॉस ओवर कर दिया, फिर नीचे आ गया, फिर ये वापस आ गया। तो हमें यही ट्रेड ले लेना है, ऊपर की कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के। देखिए फिर ये यहाँ तक तो मुँह नहीं आया, फिर मूवमेंट आने शुरू हो गया, सही है। फिर यहाँ से मूवमेंट आने शुरू हो गए, देखिए बस हमें वही देखना है। आपको मैंने दोनों चार्ट दिखा दिया, मोमेंटम वाला और साइडवेज वाला। उसमें मूविंग एवरेज को कैसे यूज़ करना है, कैंडलस्टिक को कैसे पहचानना है, बस वही उस हिसाब से मैं ट्रेड लेता हूँ। आप लोग भी वैसे ही ट्रेड कीजिए, वैसे समझिए, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा ऐसा नहीं, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, सही है। जय श्री